हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसबीआई पीओ की मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है एसबीआई पीओ की? वो ये है कि एसबीआई पीओ का रियल एग्जाम लेवल क्या होता है। मैंने खुद इस एग्जाम को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। मेरे मेंस में 30+ थे कट ऑफ से, और वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। बैंक एग्जाम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट था, एसबीआई पीओ का फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मैंने बहुत ही डीप से इसका लेवल को समझा है, इसके एग्जाम पैटर्न को समझा है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकती हूँ कि रियल एग्जाम होता क्या है और आपको किस लेवल पे प्रिपेयर करना है। क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। पहली गलती, रियल एग्जाम को समझे बिना तैयारी शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न को भी नहीं समझते। ना हमें सिलेबस याद होता है, ना हमें ये पता होता है कि पजल्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने मेंस लेवल के पजल्स आते हैं रियल एग्जाम में, कितने मिसलिनियस आते हैं, कितने अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हमें ये सारी चीजें नहीं पता है तो जो हम तैयारी कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में नहीं है। तो सही डायरेक्शन मैं इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। साथ ही साथ आप हमारे मेंटोरशिप बैच में भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें ये सही गाइडेंस मैं आपको पूरे बैच के दौरान देती हूँ। 3 महीने का ये कोर्स रहेगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी, डेली टू डू लिस्ट दी जाएगी, प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे और भी कई सारी चीजें। आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं, या ऐप और वेबसाइट से जाके डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसका एग्जाम लेवल क्या होता है। देखिए, जो एसबीआई पीओ का एग्जाम है वो आपका पूरे बैंक एग्जाम्स में सबसे टफ, सबसे हाईएस्ट लेवल का एग्जाम होता है। इसके प्रीलिम्स में भी आप देखेंगे 50-60 के बीच कट ऑफ रेंज करती है। तो आप सोच सकते हैं कि प्रीलिम्स का भी कितना हाई लेवल रहा होगा। और मेंस में अगर आप देखेंगे तो मेंस में भी कट ऑफ आपकी काफी कम जाती है। कम जाने का यही कारण रहता है, बहुत ही ज्यादा हाई रहता है। तो आपको एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए मन में कि मैं प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में करूं, पहले प्रीलिम्स कर लूं या बाद में मेंस करूं, कैसे क्या करूं। तो वो चीज भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूं कि प्रीलिम्स और मेंस की मैंने तो तैयारी साथ में की थी। मैंने कभी ये नहीं देखा कि प्रीलिम्स में अलग से करूंगी, मेंस में अलग से करूंगी। साथ में तैयारी करने की वजह से ही मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्लियर किया, वो भी 30 नंबर के कट ऑफ के ऊपर 30 नंबर। तो वो इतना बड़ा जब मैं मार्जिन लेके गई तो उसका यही कारण था कि मैंने कभी भी दोनों की अलग अलग तैयारी नहीं की। तो दोनों की तैयारी पहली चीज आप साथ करेंगे। दूसरी चीज, जो हाईएस्ट लेवल होता है उसको आप कैसे समझेंगे, कैसे पता लगेगा कि मैम हाईएस्ट लेवल क्या है? तो प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर आपको हर जगह मिल जाएंगे। वो एग्जैक्ट लेवल नहीं होता है। प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चंस अक्सर मैच कर जाते हैं, लेकिन मेंस के लेवल मैच करना बहुत मुश्किल होता है। मेंस के क्वेश्चंस इतने लंबे लंबे होते हैं कि कोई भी प्लेटफॉर्म आपको एग्जैक्ट लेवल का नहीं अंदाजा दे सकता है। लेकिन अगर आप एक बार देखेंगे तो आइडिया मिल ही जाएगा कि हाँ ठीक है, इस लेवल पे मुझे तैयारी करनी है। और एक बार आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप सही डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो पहली चीज इस वीडियो से जो आपको लेनी है वो है प्रीवियस ईयर पेपर आपको देख के ही तैयारी शुरू करनी है। दूसरी चीज, आप अपना सिलेबस अच्छे से देखेंगे, जिससे कि आपको पता हो कि आपका प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और किसका हाई वेटेज है, किसका लो वेटेज है। उसी हिसाब से, उसी प्रायोरिटी के साथ आप पढ़ाई करेंगे। तीसरी चीज, जब भी आप तैयारी करेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस को साथ में रख के करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि प्रीलिम्स अलग होता है, मेंस अलग होता है, क्योंकि अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं, परसेंटेज है, वही परसेंटेज प्रीलिम्स में आता है, वही मेंस में आता है। फर्क सिर्फ इतना सा हो जाता है कि प्रीलिम्स में वो इस लेवल पे होता है तो मेंस में इस लेवल पे चला जाता है। क्वेश्चंस का थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, लेकिन कंसेप्ट्स वही रहते हैं। तो जब भी आप परसेंटेज पढ़ें, उसको प्रीलिम्स और मेंस के ही पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि पहले मैं बेसिक्स पढ़ूंगा, फिर मैं मॉडरेट पढ़ूंगा और फिर हाई लेवल पढ़ूंगा। वो जो हाई है ना, वही आपका मेंस लेवल होता है। साथ ही साथ जब आप परसेंटेज पढ़ें तो डेटा इंटरप्रिटेशन साथ में पढ़ते रहें। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि मैं आपके लिए मेंस का एक डिटेल वीडियो लेके आऊं क्या? क्योंकि कई सारे बच्चे मुझसे बोलते रहते हैं कि मैम प्रीलिम्स निकल जाता है, मेंस नहीं निकल पाता। तो मेंस का स्पेशल गाइडेंस वाला वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। दूसरी चीज, अगर आपको चाहिए कि मैं क्वांट्स का प्रॉपर एनालिसिस आपको दूं कि क्वांट्स में किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है और कैसे प्रीलिम्स और मेंस की साथ में तैयारी करनी है, तो उसका भी वीडियो मुझे आप बताइए तो मैं बना दूंगी। तीसरी चीज, एक डिटेल टू डू लिस्ट पे आपको वीडियो चाहिए क्या कि एसबीआई पीओ की तैयारी आपको डे 1 से कैसे करनी है। अगर आप आज शुरू कर रहे हैं तो एज अ बिगिनर आप कैसे शुरू करेंगे, एज अ रिपीटर आप कैसे शुरू करेंगे, और अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बताती हूँ। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और अगर मेरा गाइडेंस चाहिए
मुझसे पर्सनली आप गाइड होना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि मैंने इतने सारे एग्जाम्स कैसे क्लियर किए, तो मेंटोरशिप इज़ वन सोल्यूशन फॉर यू, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, गाइडेंस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट्स, डाउट सॉल्विंग और भी बहुत कुछ। तो अगर आप लेना चाहें, मोस्ट वेलकम। आप ऐप से जाके परचेज कर सकते हैं या फिर वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो। साथ ही साथ हमने 10% ऑफ रखा है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए, तो आप जल्दी से एनरोल कर लीजिए जिससे कि आपको वो डिस्काउंट भी मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।